हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। आने वाले जो अगले 10 दिन है वो आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं। बेसिकली ये रीडिंग जो है टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे इसके आगे आने वाले जो अगले 10 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जितने भी आपके बच्चे वर्गो कन्या राशि इस रेटिंग को देख रहे हैं प्लीज गाइड कीजिए। नेक्स्ट 10 डेज क्या आ रहा है वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, कन्या राशि नेक्स्ट 10 डेज। हाई प्रीस्टेस, डेविल, Seven of Pentacles. I'm sorry. Tower. Seven of Swords. Star. Strength. Nine of Swords. Knight of Wands. Six of Cups. Okay. Magician. Okay. Bottom of the deck है King of Cups. टी लीफ से भी देख लेते हैं आपके लिए। नेक्स्ट 10 डेज फॉर वर्गोस प्लीज गाइड कीजिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 10 डेज में वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। वन मोर प्लीज। ओहो इतने सारे नहीं, थैंक यू। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है अगले 10 दिनों के लिए, ठीक है। लेट्स सी मोर। Someone someone you know is undependable and insincere. Okay. Feather. Mountain, major challenge to overcome. Honor and respect will come to you. यहाँ रख देते हैं हम, नहीं यहीं रखते हैं। Getting together with friends. Okay. Wheel, indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. My dear Virgo, कन्या राशि नेक्स्ट 10 डेज आप लोग यहाँ पर कुछ इंडिकेशन आपको नेक्स्ट 10 डेज में क्लैरिटी जिसे मैं बोलूंगी कि वो मिल रहा है। कुछ साइंस आपको दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं ना, चाहे वो ड्रीम्स के माध्यम से हो सकता है या फिर किसी तरह से आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि आपकी जिंदगी में बेसिकली चल क्या रहा है इस टाइम पीरियड में, कि आपको एक बदलाव की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर व्हील का कार्ड है और जो अनडिसिसिवनेस की बात कर रहा है, ठीक है, कि आप
डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपके खुद के जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा स्टक करके रख रहे हैं। वो आपको बार-बार, बार-बार ये बोलते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुमसे नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पर कुछ है जो आप यहाँ पर कुछ है जो बदल रहा है, जो आपकी डेस्टिनी में है, जिससे आप बचने की कोशिश कर रहे हो। पर यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं वर्गोस कि आप बच किससे रहे हो? किससे बचना चाह रहे हो? ये चीज़ तो आपकी डेस्टिनी में है। ये डेस्टाइन्ड है, ये होकर के ही रहेगा क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं, यूनिवर्स को पता है आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है और क्या आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो, आप इस लाइफ टाइम में क्या करने के लिए आए हो, उस तरफ आपको वो लेकर के जाएँगे ही जाएँगे। आप जितना मर्ज़ी बच लो, जितना आप मर्ज़ी अपने आप को किसी सिचुएशन में फँसा लो। ठीक है? अगर आप देखना भी नहीं चाहोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ आएगी नहीं, वो चीज़ होगी नहीं, वो सिचुएशन ही नहीं होगी। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ़ आपके खुद के ही माइंड सेट है, आपका खुद का ही दिमाग है, आपकी खुद की ही सोच है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। इस टाइम पीरियड में ये जो नेक्स्ट 10 डेज़ है ना, आपको समझना है, आप देखिए ये अगले 10 दिन मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत ही मिक्स्ड एनर्जी है। मिक्स्ड एनर्जी क्या है? बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट पैटर्न्स आपके अंदर उभरेंगे, निकलेंगे, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। फिर से पुरानी तरह की चीज़ों में आपको लेकर के आएँगे, फिर से पुराने थॉट पैटर्न्स में आपको लेकर के जाएँगे, ठीक है? आपको बाँधने की कोशिश करेंगे, आपको चिंता-फ़िक्र में लेकर के जाएँगे, आपको लो कॉन्फिडेंस में लेकर के जाएगी ये नेगेटिविटी। पर उसी बीच यहाँ पर कुछ होगा भी। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है विद स्ट्रेंथ, ठीक है? हाई प्रीस्टेस का कार्ड अब ये हो सकता है चाहे किसी वीडियो को सुन कर के, चाहे ड्रीम्स के माध्यम से मतलब डिवाइन आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर देने वाले हैं। आपको आपकी स्ट्रेंथ से रूबरू कराएँगे। कुछ तो ऐसा आप देखोगे या कुछ तो ऐसा आप सुनोगे, कुछ तो आपके साथ आने वाले अगले 10 दिन में होगा, जो आपको अंदर से जगाने वाला है, जो आपके अंदर वो पावर डालने वाला है, ठीक है? वो डिवाइन एनर्जी किसी न किसी रूप में आपके अंदर वो पावर आपके अंदर जगाएँगी, आपको उससे रूबरू कराएँगी कि आप वो हो, ठीक है? आपको पता नहीं है, आप उस पावर को, स्ट्रेंथ को अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, इसको अनलॉक करो और आगे बढ़ो। ये जो शिफ्ट आपके जीवन में आ रहा है ना, ये डेस्टाइन्ड है और ये हो करके रहेगा। लेकिन ये जो नेक्स्ट 10 डेज़ है ना, ये अच्छाई और बुराई इन दोनों की लड़ाई रहने वाली है और आप कहीं न कहीं उस बीच में होगे। चूज़ आपको करना होगा कि आपको किस तरफ जाना है। जब देखिए, जब बुरी एनर्जी आएगी, जब नेगेटिव एनर्जी आएगी, आपके थॉट्स नेगेटिव आएँगे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। वहीं से लाइट भी आएगी, वो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। अब उस टाइम पीरियड में उस मोमेंट पे आपको देखना है कि वो आप लाइट की बात सुन रहे हो या डार्कनेस की बात सुन रहे हो, ठीक है? आप लाइट को फ़ॉलो करके आगे बढ़ रहे हो या डार्कनेस की सुन करके आप पीछे हट रहे हो या रुक रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये आपको डिसाइड करना होगा क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर हेल्प है, यहाँ पर आपको सपोर्ट डिवाइन कर रहे हैं। ज़रूर यहाँ पर आपके लिए सपोर्ट आ रहा है, पर आपको आप अटके होगे उस समय। हाई प्रीस्टेस जो है ना वो बिल्कुल बीच में वो खड़ी होती है, ठीक है? इधर उसके ब्लैक पिलर है, इधर उसके व्हाइट पिलर है, लाइट और डार्कनेस वो उन दोनों को बैलेंस करके चलती है। बट अभी क्या है यहाँ पे डार्कनेस हावी हो रही है तो लाइट आपको गाइड कर रही है। अब चूज़ आपको करना है अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर कि आपको आगे क्या करना है, आपको चलना है, लाइट को फॉलो करना है या नहीं करना है, या फिर ये जो डार्कनेस आपको लिमिट करने की कोशिश कर रही है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, आप उसके कंट्रोल में आ जाओगे और आप आगे नहीं बढ़ोगे। ये डिसाइड करने का वक़्त रहेगा इस टाइम पीरियड में, ठीक है? और यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में आपके लिए जो गाइडेंस भी आ रहा है ना कि आपके पास वो रिसोर्सेज़ है, आपके पास वो स्किल्स हैं, आपके पास वो पावर है, आपके पास वो मैजिक है। आप अपने जीवन में ना अच्छी चीज़ों की तरफ फ़ोकस कीजिए। आप बुराई के कंट्रोल में ना आएँ। इस टाइम पीरियड में जब बुराई आए ना तो वो आपको क्या दिखाएगी? वो आपको आपके अंदर कमियाँ दिखाएँगी, ठीक है? वो आपको लो कराएगी, लोअर एनर्जीज़ में लेकर के जाएगी, आपके कॉन्फिडेंस को लो करेगी। लेकिन उस वक़्त में आपने ये देखना है आप किस चीज़ में, किन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा बेहतर हो, कौन-सी अच्छी चीज़ें आपके आस-पास हैं, क्या कर सकते हो आप, उन सब चीज़ों पर फ़ोकस करें, ना कि दूसरों से कंपेयर करें, ना कि आप ये देखें कि हाँ, ये चीज़ मैं नहीं कर पा रहा। आपको उस समय इन चीज़ों पर फ़ोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ़ फ़ोकस करना है आपके खुद के टैलेंट, आप किसमें ज़्यादा बेहतर हो, आप किसमें ज़्यादा अच्छे हो, आप क्या कर सकते हो, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी पावर है, उस चीज़ पर फ़ोकस कीजिए।
आप जब इस पर फ़ोकस करना स्टार्ट करोगे ना, आप अपनी एनर्जी में शिफ्ट यहाँ पर देखोगे, और जब आप अपनी एनर्जी में शिफ्ट देखोगे, तो आप देखोगे चीज़ें धीरे-धीरे ग्रो कर रही हैं, आप धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर ज़रूरी है आपको अपने माइंड को बैलेंस करना। आपको अच्छाई और बुराई के बीच में बैलेंस मेंटेन करके रखना है। जब तक आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाओगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि यहाँ पर उस चीज़ का इम्बैलेंस होगा, ठीक है? लेकिन बैलेंस आपको करना होगा, वो डिवाइन आपकी मदद करेंगे, पर आप उनके साथ कितना मिलकर के काम करते हैं, ये आप पे भी डिपेंडेंट होगा, ठीक है? क्योंकि बुराई अच्छाई पर हमेशा भारी पड़ती है पहले, ठीक है? लेकिन अगर इंसान कोशिश करे, ठीक है? और इंसान यूनिवर्स पर, अपनी डीटी पर विश्वास रखे, खुद पर विश्वास रखे, लाइट पर विश्वास करे, तो वो इस नेगेटिविटी से बाहर डेफिनेटली आ ही जाता है। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस टाइम पीरियड में अगले 10 दिन में आप किसी अपने अपने दोस्तों से आप मीट कर सकते हो, गेट टुगेदर हो सकता है, यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है, ठीक है? और यहाँ पर ओके गाइस, मुझे नहीं पता मेरा वीडियो रुक गया था। मुझे आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे इंसान भी दिख रहे हैं जो बहुत ही जिसे कहते हैं ना, समझदारी की बात नहीं करते। दैट मीन्स कि कोई ऐसा इंसान आपके इर्द-गिर्द हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करे, ठीक है? जिसकी बातों का कोई सर-पैर नहीं है। और जब नेगेटिविटी हावी होती है ना, तो किसी की कही हुई छोटी-सी बात भी हम लोगों को हर्ट कर जाती है। हम लोग दिल पर ले लेते हैं, ठीक है? क्योंकि वो इमोशनल सेंसिटिविटी होती है ना उस टाइम पीरियड में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको लोगों की बातों को ज़्यादा अपने दिल पर नहीं लेना है, दिमाग पर नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिविटी तो यहाँ पर है ही है। तो आपको सिर्फ़ ये देखना है कि मैं अपनी लाइफ़ में पॉज़िटिव चीज़ों पर फ़ोकस कैसे करूँ? मैं अपने आप को इंस्पायर कैसे करूँ? मैं अपने आप को मोटिवेट कैसे करूँ? मैं अपने आप को पॉज़िटिव कैसे करूँ? मैं अपने आप को आगे कैसे लेकर के जाऊँ? क्योंकि नेगेटिविटी तो पीछे लेकर जाने का काम कर रही है, आगे लेकर के जाने का काम किसका है? आपका खुद का है, ठीक है ना? तो आपको बेसिकली उस पर काम करना है इस टाइम पीरियड में। किसी भी तरह के रिस्क को लेने से आपको इस टाइम पीरियड में बचना है। मैं कहूँगी कि कोई बड़े-बड़े एक्शंस, डिसीज़न्स इस टाइम पीरियड में ना लें, आपके लिए ये भी एनर्जी है। सिर्फ़ इस टाइम पीरियड में आने वाले जो अगले 10 दिन हैं, मैं ये नहीं कहूँगी आपको कि कोई आप बड़े-बड़े डिसीज़न्स ले लो। बस आप अपने माइंडसेट को पॉज़िटिव करो इस टाइम पीरियड में। अपने आप को, अपना फ़ोकस आपको पॉज़िटिव साइड पर करना है, पॉज़िटिव चीज़ों पर करना है कि आपके कौन से गुण हैं, उन पर आपको बस फ़ोकस करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। डेफिनेटली मेजर चैलेंजेस हैं आने वाले 10 दिनों में, जिनको आपको ओवरकम करना है। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, ये वाक़ई में विद द डेविल एंड 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये बहुत ही मेजर चैलेंज है आपके लिए। आपका माइंडसेट आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, पर आपको उसको कंट्रोल करना है, आपको उसकी बात को नहीं मानना है। आपको लाइट को मानना है, आपको डिवाइन एनर्जीज़ को मानना है, ठीक है? आपको अपने अंदर की पॉज़िटिविटी को मानना है, अपने टैलेंट को मानना है। ठीक है? और जब आप ये करोगे, डिवाइन ऑनर करेंगे आपको। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। बहुत ही जल्दी आपकी तरफ वो ऑनर, वो रिस्पेक्ट आपकी आ रही है। वो मैं आपकी इमेज को बढ़ता हुआ यहाँ पर देख रही हूँ। बस आपको इस टाइम पीरियड को थोड़ा-सा निकालना है। ये टाइम थोड़ा-सा क्रूशियल है आपके लिए, ठीक है? तो इसको लेकर के थोड़ा-सा एक्टिव हो जाएँ, सावधान रहें, अवेयर रहें, क्योंकि किसी प्रकार का पद तो आपको मिलेगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अभी हो सकता है स्पिरिचुअल लेवल पर, हो सकता है फिजिकल लेवल पर, मटेरियल लेवल पर हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, ओके? कि आप एक स्टेप ऊपर जा रहे हो, ओके? आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, क्योंकि ये क्राउन की एनर्जी है। और आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं जो स्पिरिचुअल लेवल पर बोल रहा हूँ, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पर वो एनर्जी है, अगर आप देख पा रहे हो, क्राउन से यहाँ पर मैसेजेस रिसीव कर पा रहे हो, आपका क्राउन चक्र यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है। तो इस टाइम पीरियड में आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है, आपके ड्रीम्स आपको क्या कह रहे हैं, इस बात पर बहुत गौर करना है आपको, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और ट्रस्ट करना है, ओके? तो यस माय डियर वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।